ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री हरिकृष्ण कौल लिखित मूल कश्मीरी रेडियो नाटक याली वतन खुरचू यवन का ये हिंदी रूपांतर, जब रास्ते उलझते हैं। श्री हरिकृष्ण कौल कश्मीरी भाषा के संवेदनशील यथार्थवादी लेखकों में प्रमुख हैं। तो सुनिए ये नाटक जब रास्ते उलझते हैं। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। पता नहीं इन बसों को आज ये क्या हो गया है, एक भी यहाँ से नहीं गुजरी। 11:05 हो गए। चलो अभी समय है, कोई 3 घंटे हैं अभी। और फिर आज 12 तारीख है, ट्रेजरी पर तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लो बस आ गई। ओहो, ये तो सीधी निकल गई। इतनी सारी बसें चलती रहती हैं मगर सब की सब ठसाठस भरी रहती हैं। ट्रैफिक भी कितना बढ़ गया। भगवान जाने इन लोगों को कहाँ जाना होता है। वो जरा देखूं बटवा साथ में है कि हाँ, ये रहा बटवा और ये रही पेंशन बुक। फार्म इसी में रखा है। क्या डेजी को मैंने उसका पेन लौटा दिया था? हाँ, उसकी माँ के हाथ में दिया था। पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया है, बुढ़ापा आ गया है। पंडित साहब क्या वक्त होगा? वक्त है साहब, ठहरिए देख लेता हूँ। इस वक्त 11:05 है। ओह, 5 मिनट ऊपर 11 हो गए, बड़ी देर। मुझे घड़ी देखने की क्या जरूरत थी, मैंने तो अभी समय देखा था। बड़ी जल्दी भूल जाता। लो दूसरी बस आ गई है। इन दोनों बसों की क्या कमियां। भाई कंडक्टर, ठहरना जरा। कहाँ जाना है साहब आपको? भाई लाल चौक। और कहाँ? टूटे पैसे हैं? रेस गाड़ी नहीं है, रुपया है भाई। चलो चलो उस्ताद, इसके पास भी रेस गाड़ी नहीं है। लो निकल गई ये बस भी। ये बस वाले भी कितने मोटे हो गए। अगर तलाशी ली जाए इनकी, पास से कुछ नहीं तो 100 रुपए की रेसगाड़ी जरूर निकल आए। भाषा की इज्जत में कौन सी कमी हो जाती अगर लाल चौक तक मुझे अपनी जीप में ले जाता। ये खड़े खड़े इंतजार करना बेमानी हुजूर है। तो ना मैं राजबाग चौक पर ही ठहर जाऊं। वहाँ 4 शरीफ से आने वाली बसें तो वहीं से होके जाती हैं। वहाँ पे बस मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे दूर भी तो ज़्यादा नहीं। दो कदम भर की दूरी है ये। पता नहीं मैं थक क्यों गया, जैसे मैं मीलों चल के आया हूँ। चलना है बाबूजी? हाँ भाई, चलना तो है मगर मेरे पास टूटे पैसे नहीं। टूटे पैसे नहीं तो क्या हुआ? आइए आइए। जरा रोक लो भैया। अरे रामजू, नमस्कार। चल बेटा चल चल। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। देखिए क्या संयोग है बाबूजी, इतने बरसों के बाद दर्शन हुए और वो भी राह चलते तांगे में। बाबूजी आप यहाँ कहाँ? घर भाई, वहाँ बस नहीं मिली इसलिए यहाँ दोराहे पे चला आया। अच्छा, वैसे आप कहाँ रहते हैं? अरे मेरा क्या है भाई, मेरे तो दोनों ठिकाने हैं। दोनों बेटों में से किसी के यहाँ भी ठहर जाता हूँ। हाँ, चलिए 2-4 दिन यहाँ रहे तो 2-4 दिन वहाँ गुजारे। दोनों बेटों का दिल रखना चाहिए। हाँ भाई, तो बात सही है। अरे बूढ़े बाबा हटके चाचा जरा भटके। अच्छा भाई, तुम भी सुनाओ कुछ। सब ठीक ठाक है? हाँ, सब अच्छी तरह है। राधा भाभी अच्छी तरह से हैं? हाँ भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र। अच्छा भाई, तुमने बताया नहीं
तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, यहाँ नट्टीपोरा की बस्ती तक गया था। अच्छा वहाँ मोहन जी को प्लाट मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुबारक हो भाई। मकान जल्दी बनवा लो, महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ सो तो है, आपकी कृपा से रुपए पैसे का प्रबंध तो हो गया है। बाकी जो कमी होगी उसके लिए इस समय जो पुराना मकान है उसका हिस्सा चचेरों के हाथ बेच डालेंगे। वो भी 7-8 हजार दे ही देंगे। भाई रामजू, ये पुरखों का मकान हरगिज न बेचना। हमारा भी कैसा मकान है टिक्का लाल जी, आप जैसे नहीं जानते। दूसरी मंजिल में 2 छोटे कमरे हैं और पहली मंजिल में एक, वो भी तंग गार जैसा। उस पर से चचेरे भाइयों से रोज झगड़ा। एक बात सुनो रामजू, आज चचेरों से तुम्हारी बहू का झगड़ा होता है तो तुमसे सहा नहीं जाता। कल जब तुम्हारे बेटे बहू तुमसे झगड़ने लगेंगे तब कैसे बर्दाश्त? बचो भाई बचो, हटके राजा हटके। मेरा बेटे से झगड़ा? इकलौती संतान है, जो भी मेरा है वो उसी का है। वैसे ऐसे ले जाए या वैसे, लेना तो उसे है। भाई मेरे, संसार के एक जैसे तेवर नहीं रहते। मेरी तरफ ही देखो भाई, दोनों बेटे मजे में। इस बेटे के पास जाऊं या उसके, दोनों जगह अपना आपा पराया लगने लगता है। घर में बच्चों का हू हल्ला रहता है, फिर भी मुझे लगता है मैं इस भरी पूरी दुनिया में अकेला। माजी जरा बच्चे हटके बहन जी हटके। इसमें क्या शक है बाबूजी, अकेलापन तो महसूस होता ही होगा। लक्ष्मी भाभी को गुजरे कितना समय हुआ? 7 साल हो गए। क्या कहूँ, वो मेरा सुख चैन लेकर ही चली गई। भगवान औरत का जवानी में पति न छीने और बुढ़ापे में मर्द की बीवी। कौन है? आई। अरे बाबूजी, आपका आना कैसे हुआ बाबूजी? क्या मतलब? कैसे आना हुआ? क्या अब अपने घर में ही मुझसे आने का कारण पूछा जाएगा रानी बहू? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था बाबूजी। आप परसों ही बरजला गए थे ना, वहाँ सभी ठीक ठाक तो है? सभी ठीक ठाक है रानी बहू। मैं पेंशन लेने आया था और फिर यहीं चला आया। सुना डिम्बू आया? जी हाँ, कल आया है। तो कल आया है और मैंने अभी तक नहीं देखा उसे। इस वक्त तो वो वही बरजला गया है ना, आप ही के पास। अरे मेरे पास क्या करने आता रानी बहू? यूं कहो गाशा और उसकी बहू के पास गया होगा, और मैं हूं कि उसके लिए तड़पता फिर रहा हूं। वो कल ही आपके पास आया होता बाबूजी, मगर कल उसे समय नहीं मिला। समय नहीं मिला, ठीक है, आबाद रहे। आइए बाबूजी, अंदर चलिए। हाँ चलता हूँ। नाथ बेटा घर में नहीं है क्या? जी नहीं, वो आज सवेरे 8 बजे ही चले गए। तो अशोक कॉलेज गया होगा। जी हाँ, तभी तो मैं यहाँ अकेली दरवाजा बंद किए बैठी थी। तो डिम्बू कहाँ गया? कहा ना बाबूजी, वो आपसे मिलने बरजला गया है। ओहो, लो अभी बात कही, क्या अभी मैं भूल गया। अच्छा तो फिर मैं चला ऊपर कमरे में। हैं? अरे हाँ, ये तो भूल ही गया। ये लो रानी बहू। ये क्या है? ये सूखी मछलियाँ। मैं ट्रेजी से निकला तो रघुनाथ से बातें करता करता गांव कदल तक आ पहुंचा। वहाँ बहुत ही अच्छी सूखी मछलियाँ बिक रही थीं। रघुनाथ ने भी एक पाव ली और मैं भी पाव भर ले आया। इनका क्या करना है बाबूजी? क्या करना? अरे पकानी है और क्या। अच्छा है, डिम्बू भी यहीं है, वो भी खाएगा, जायका बदलेगा उसके मुंह का। याद नहीं है क्या कहा था उसने? बाबूजी, नारियल के तेल में बनी सब्जी खा खा के तंग आ गया हूँ। उसने तो अब वो मेस छोड़ ही दिया है। अच्छा किया। चल तू इन्हें पका, बाद को देखेंगे कौन खाता है और कौन नहीं खाता।
सुनिए, खाना परोसो। ठीक है, परोस लो। अबे जरा रुक जाओ नाथ बेटा, डिम्बू अभी नहीं आया, वो भी आ जाए तो मिल बैठ के खाएंगे। क्या मालूम कब आए। ये अशोक भी नहीं आया। पर कितनी देर उनका इंतजार करेंगे बाबूजी। हाँ और क्या, जब आएंगे खा लेंगे। नाथ बेटे, मैं तो इस डिम्बू के लिए ही यहाँ आया था, मगर वो पाजी तो मुझसे मुंह छिपाए बैठा है। तो परोस लूं खाना? चलो परोस लो। मैंने सोचा था गाशा मुझे यहाँ ढूंढने आएगा। आप क्या किसी पराये के घर में बैठे हैं जो। ये बात नहीं है बेटे, मैं उन्हें पूछे बिना यहाँ आया हूँ ना, इसलिए। तो इसमें क्या है बाबूजी, वो खुद ही जान गए होंगे कि आप यहाँ आए हैं। ठीक है, मगर उसे भी तो खैर खबर लेनी चाहिए, कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, अब चोट तो नहीं आई, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ओ, आप भी कैसी बातें करते हैं बाबूजी। बाबूजी सही कहते हैं, खुद नहीं चले आते तो कम से कम फोन पर ही पूछ लेते। भगवान जाने उनसे कैसे रहा गया। क्या कह रही हो तुम भी, मैंने खुद ही उनसे फोन पर कह दिया है। आपने फोन किया? क्यों? अरे तुमने क्यों फोन किया? तुमसे किसने कहा था फोन करने को? उन्हें कोई चिंता नहीं और तुम हो के यहीं से कह दिया। क्यों, कोई गलती हुई बाबूजी? वो बोले वो जानते थे कि आप यहीं चले आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे अगर कुछ हो गया होता तो वो तब भी समझ बैठते कि यहाँ नाच के यहाँ आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास था गाशा जरूर मेरे लिए जीप लेकर आएगा और मुझे उठा के अपने साथ वहीं बरसरा ले आएगा। चलो सही सलामत रहे अपने बाल बच्चों के साथ। ओफो, ये क्या पकाया है? बाबूजी सूखी मछलियां ले आए थे, सो मुझे। आजकल भी कोई सूखी मछलियां खाता है भला? मुझे भी अच्छी नहीं लगती, जब चूंकि बाबूजी ने लाई थी तो मुझे। मगर इसमें तो बास ही बास है। अरे ये क्या, इनका तो सत्यानाश ही कर दिया तूने बहू। जाने दीजिए बाबूजी। अरे क्या जाने दूं, इससे तो ऐसी बदबू आ रही है कि। तो क्या मजबूरी है इसे खाना? फूल गोभी और आलू की भाजी भी तो बनी है, उसी के साथ खा लीजिए। अरे वही तो करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कितने दिनों के बाद तो सूखी मछलियां खाने की इच्छा हुई थी, नहीं तो। अरे रानी बहू, मेरा ख्याल था तुम्हें कुछ आता होगा। मुझे क्या, जैसा जानती थी वैसी बनाई। देखिए बाबूजी, आप तो नाहक राई का पहाड़ बनाने लग गए। मैं अच्छा पकाती हूँ या बुरा पकाती हूँ, जिसे खाना हो खाए। अरे सुन लिया, अरे जैसे मैं इसके खाने को तरस रहा हूँ। अरे नास हो इन सूखी मछलियों का, जरा सी बात पर आफत हो गई। अच्छा अच्छा, मेरा ही सारा दोष है। और कितनी बेइज्जती करोगे मेरी? बहू से कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। और इस बात पर ये मुझे पीटते तो आप खुश हो जाते। ओफो, ओ लानत है मेरे इन हाथों पर जो सेवा करते करते घिस गए। क्या परेशान कर डाला तुम लोगों ने भी। बड़ा भरोस थाली पर। अरे अरे, ये थाली क्यों पटकती नाथ? तो क्या मेरे ही पेट को आग लगी है? बस बहुत खाया, बेटे की रोटी बहुत खाई। हाँ लीजिए, ये एक और कुलचा। नहीं 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 राधा भाभी, ये खा लिया बस, काफी है। खाइए ना एक और, खाइए तो। नहीं भाई नहीं, मैं क्या पराए घर में हूँ, इच्छा होती तो मांग के खा लेता। मैंने कहा रामजू, ये मुझे लगता है जो मज़ा शहर के पुराने महलों में है वो मज़ा इन कॉलोनियों में कहाँ। अरे प्रसाद जी ने बराबर आध घंटे तक रोके रखा, कुशल मंगल पूछा, यहाँ वहाँ की बातें कहीं, जैसे मेरे लिए उनका जी भर आया था। सच मानो तो मेरा भी मन हल्का हो गया। रामजू क्या कहूँ, असदू दर्जी दुकान से कूद के चला आया और बाहें फैलाए ऐसे गले मिला कि क्या कहूँ। मगर इस राजबाग या बरजला की बस्तियों में मैंने देखा इंसान इंसान को नहीं पहचानता। वहाँ बरजला में मेरे इस गाशा जी ने किराएदारों को सेट दे रखा है। कसम खा के कहता हूँ, मुझे अब तक मालूम नहीं वो लोग कौन हैं, कहाँ के हैं। लीजिए ना एक और कुलचा बस। क्या मालूम आपने सुबह का खाना भी खाया है कि नहीं। अरे तो क्या खाना खाए बगैर घर से चलता। सच मानो भाभी, आज मैंने वक्त से पहले खाया। बात दरअसल ये है भाभी कि आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो उसे केवल पेट भरने की चिंता लगी रहती है। और कुछ सुनाइए, डेजी की शादी कब है? मैं चाहता हूँ रामजू, अपने नाथ जी के लड़के की बात भी इन्हीं दिनों पक्की हो जाए तो अच्छा रहा। हाँ, दोनों का एक साथ ही ब्याह चाहते। काश इन दिनों लक्ष्मी बहन होती। जब कभी ये नई मालकिन आपके इस पुराने मकान की खिड़की पर बैठती है, मुझे लक्ष्मी की याद हो आती है। जरा ये
खिड़की खोलना रामजू, मैं अपने पुराने घर को जरा देख ही लूं। खोलता हूं। ये क्या हुआ इन्हें रामजू? इन्होंने किवाड़ों का सत्यानाश कर डाला। अरे देखो तो शहर में कितना कूड़ा कचरा फेंक रखा है इन्होंने। हंसते क्यों रामजू भाई? हंसू नहीं तो और क्या करूं? क्या? ये मकान था तो आपका, हाँ। मगर आपने बेच डाला, उन्होंने मोल ले लिया। उनकी इच्छा, ठीक तरह से रखें क्या जलाकर फूंक दें? हाँ, तुम सच कहते हो। पता नहीं मैं भूल क्यों गया कि ये मकान बेच डाला है। सोचता हूँ क्या मैं इतना भुलक्कड़ हो गया हूँ? ये लोग क्यों चिमट गया मुझसे? ये भुलक्कड़पन नहीं है बाबूजी, इसे मोह कहते हैं। यही माया है बाबूजी। मोह कहो या माया रामजू, मगर ये मकान तो मुझे अब भी अपना घर दिख रहा है। यही मोहल्ला मुझे अपनी बस्ती लगता है। तुम मोहल्ले वाले ही अपने सगे लगते हैं। मुझे लगता है मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपने नाम धाम से कट के अलग जा गिरा हो। हर समय एक तड़प, हर पल एक घुटन, मगर इस समय एक शांति सी मिल गई है। इन अशांत और बेकरार आंखों में जैसे नींद आने लगी है। रामजू मेरे भाई, तो आप लेट जाइए, घंटा भर जरा आराम कीजिए, शरीर हल्का हो जाएगा। नहीं भाभी, सोऊंगा क्यों? ऐसी क्या बात हुई कि दिन में ही सो जाऊं? आप भी क्या कहते हैं बाबूजी? रात बाग से आए हैं, रास्ते में 2 बसें बदलनी पड़ी होंगी। सो जाइए, घंटा भर थकान जाती रहेगी। लीजिए, मैं अभी गालीचा बिछाई देती हूँ। चलो, ये भी अच्छा है, थोड़ा सस्ता लूं। खामखा शर्मा रहे थे आप भी, जैसे किसी पराये घर में बैठे थे। तो लीजिए, आप आराम करिए, हम निचली मंजिल के कमरे में चले जाते हैं। अच्छा, तो मैं लेट जाता हूँ। तुम यहाँ कहाँ चले आए? क्यों? क्या नहीं आता लक्ष्मी? इन 7 वर्षों में तुम्हें कभी मेरी याद भी नहीं आई? और तुम्हें मैं ही कब याद आई? ये 7 साल तो मेरे लिए 7 युग हो गए। इतने समय तक क्या कोई मायके में रहता है? कौन सा पाप किया था मैंने जो 25 बरस के बाद तुमने यूं अलग कर दिया? तुम्ही ने कब सोचा भला ये बूढ़ा ठीक तरह से है कि नहीं? इसे कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट? तुम्हारे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं। मेवे वाले पेड़ की तरह तुम फूले भले हो। फला फूला हूँ, क्यों नहीं? क्या कहूँ, कल सुबह बस 2 लुक़मे भात के खाए हैं और तब से खाली पेट लिए बैठा हूँ, भूखा। भूखे? भला क्यों? पूछती हो भला क्यों? क्या कहूँ, नाथ और उसकी बहू ने जिस तरह बेइज्जती की है, बस मैं ही जानता हूँ। कल शाम तो मैंने खुद कुछ नहीं खाया, मगर आज भी किसी ने पूछा तक नहीं। भला काशा के पास क्यों नहीं गए? काशा? कल सुबह उसके यहाँ से चला था और आज तक उसने किसी से पूछा तक नहीं कि जिंदा है या मर गया। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्यों कोसते हो अपने आप को? लक्ष्मी, तुमने सुना? गाशा ने बच्ची का रिश्ता पक्का कर दिया है। रिश्ता पक्का कर लिया? हाँ। ओहो, तो बधाई हो तुमको। अरे बधाई मेरी जूती को। बात पक्की करने की मुझे तो खबर तक नहीं दी। उन्हें मैं दुश्मन जान पड़ता हूँ। हाँ, उन्हें डर था कहीं मैं रिश्ता ही तोड़ने न जाऊं। सुना लक्ष्मी, उन्हें मैं दुश्मन लगा, दुश्मन। क्यों इतना क्रोध करते हो? इससे तो अपनी सेहत ही बिगाड़ दोगे। अभी बिगड़ना बाकी ही क्या है।
डिम्बू को 2 दिन हुए घर आए, मगर मुझे मुंह भी नहीं दिखाया उसने। सुनो लक्ष्मी, मुझे अपने पास बुला सकोगी? जब जवान था तब वहाँ कभी नहीं रहा, मगर अब तो। ना ना ना, ऐसा मत कहो जी। लो लो, मैं चली। तुम कहाँ चल दी लक्ष्मी? ठहरो तो मैं भी आता हूँ। ठहरो, मेरी कसम है। ठहरो ना, ठहरो भगवान, मैं कसम खाता हूँ। ठहरो, मुझे भी साथ दे दो। ठहरो तो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। टेकलाल जी, मैं कहाँ हूँ? टेकलाल जी, यहीं हमारे घर में आप सोए थे। ओहो, कितनी गहरी नींद आई थी मुझे। क्या बजा होगा रामजू? 6 बजने में 10 मिनट रह गए। ओहो, बहुत देर हो गई। मेरी मानिए आप। हाँ? रात भर यहीं थे। नहीं भाई, वो वहाँ परेशान हो गए होंगे। क्या पता कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। अच्छा, मैं अब जाता हूँ। हाँ, जैसे आपकी मर्जी। इसी बहाने दर्शन तो हो गए। हाँ, ज़ैना कदल से बस में बैठिएगा। हाँ भाई, वहीं से बस लूंगा। ज़ैना कदल से लाल चौक, और लाल चौक में दूसरी बस मिलेगी, तो वहाँ पहुँच जाऊंगा। अच्छा, नमस्कार। रामबाग बरजला एरोड्रोम। चलो भाई चलो। राजबाग जीरो ब्रिज। कहाँ जाना पंडित जी? राजबाग भाई, आइए बैठिए। राजबाग जीरो ब्रिज। रामबाग बरजला एरोड्रोम। राजबाग जाके क्या करूँगा मैं? उन्हें मेरी जरूरत नहीं। अगर जरूरत होती तो क्या वो सुबह मुझे भूखा पेट घर से निकलने देते? मैं बिन बुलाए क्यों उनके पास जाऊं? ए भाई रोको, बस रोको। आप क्यों उतर रहे हैं बाबूजी? भाई मुझे बरसला जाना है भाई। तब आप इस बस में क्यों चले आए? चलिए उतरिए बस से, चलिए हट जाइए दरवाजे से। चलो, दूसरी बस जल्दी आ गई। कहाँ जाना है साहब? रोक के भाई, रोक के। मुझे बरसला जाना है भाई। आइए, ऊपर अभी कुछ सीटें खाली पड़ी हैं, बात को खड़ा रहना पड़ेगा। चलो भाई, रामबाग बरजला एरोड्रोम। आशा के यहाँ था, उसी के पास लौट कर जाना अच्छा रहेगा। कान में डिम्बू के आने की भनक पड़ी थी, तभी तो राजबाग चला आया था। मगर डिम्बू को देखो, उसको मेरा ख्याल तक नहीं। मैं मूर्ख तो बेकार उसके लिए परेशान हुआ जा रहा हूँ। दीजिए साहब आप पैसे। हाँ, लो भाई, लो ये 98, बाकी लौटा दो। हाँ, ये लीजिए। मगर आशा क्यों जा रहा हूँ आशा के? अरे उसे इतना भी एहसास नहीं कि बाप घर से निकला तो गया कहाँ? रास्ते में कहीं हार्ट फेल तो नहीं हुआ? गाड़ी मोटर के नीचे तो नहीं आया? हाँ, नहीं जाना मुझे वहाँ। अरे भाई कंडक्टर, रोकना बस। अरे अजीब आदमी है। नहीं, रोको बस, रोको। अरे चलती गाड़ी से बुढ़े क्या चलती गाड़ी से कूदेगा? अरे रोको। क्या बात है भाई? ये बेचारा बूढ़ा बस से नीचे गिर गया। मर गया? उठिए साहब, ज्यादा चोट तो नहीं आई। इन बस वालों को अब खुदा का भी खौफ नहीं रहा। उस पाजी कंडक्टर ने तो धक्का देकर इसे बस से गिराया। तुम ये फजूल बातें क्या कर रहे हो भाई? कंडक्टर का क्या कसूर? ये बूढ़ा तो कब से कभी इस बस में तो कभी उस बस में चलता रहा। इसका दिमाग बिगड़ गया था भाई। कोई क्या साहब आपको कहाँ जाना है? मुझे बरसला जाना भाई। बरसला जाना था तो इस बस में चढ़े ही क्यों? नहीं भाई नहीं। अब वो मुझे
हाँ, राजबाग जाना है। देखा साहब आपने, मैंने कहा था इसका दिमाग खराब हो गया। भाई बूढ़ा बुजुर्ग है, गलती हो ही जाती है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं साहब, सटिया गया है। सरकार क्या यूं ही 55 साल के बाद पेंशन दिया करती है। सच कहते हैं ये लोग, मैं सठिया गया। मुझे खुद को मालूम नहीं मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा रास्ता कौन है। इतने सारे रास्ते हैं मेरे सामने, मगर सभी उलझे हुए। चाहता हूँ एक जगह जाऊं तो पहुंच जाता हूँ दूसरे ठिकाने पर, मगर आखिर मुझे कहीं ना कहीं जाना तो है, जाना ही तो है कहीं ना कहीं, मगर कहाँ, किधर। जब रास्ते उलझते हैं। अभी आपने श्री हरि कृष्ण कौल लिखित मूल कश्मीरी रेडियो नाटक का ये हिंदी रूपांतर सुना। इसके हिंदी रूपांतरकार थे श्री मोहन निराश, निर्देशक श्री दीनानाथ, सहायक थे श्री सुदर्शन कुमार और श्री कृष्ण नरूला, कलाकार थे सर्वश्री दीनानाथ जोशी, गुलशन कपूर, राम मैनी, राम अवतार शर्मा, BN रायजादा, RH चिश्ती, FC माथुर, जलालुद्दीन, प्रभुदयाल खट्टर, सरल नांगिया, कमला कुमारी चोपड़ा, प्रतिभा सिन्हा, शकुंतला सैनी और शर्मिला मलकानी। अभी आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।